ऐसी बेटी किसी को ना दे भगवान। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। कौशल्या जी ने नव्या से पूछा कि क्या उसने अपने मायके न्योता भेजा है। तुम्हारी पहली बेटी की शादी है। कौशल्या जी चाहती थी कि नव्या के मायके वाले उन्हें देखें, खासकर उनकी बेटी को जिसको उन्होंने सिर्फ 2 कपड़ों में भेजा था, लेकिन अब अपनी बेटी की शानदार जिंदगी को देखे। नव्या ने कहा, भाई तो दूसरे शहर में नौकरी करता है, सारी चीजें भाभी देखती है। फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं उनको बोल दूंगी। नव्या के पति अनिल बोले, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, फिर भी तुम्हें वहाँ न्योता भेजना चाहिए। मानता हूँ कि यहाँ तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने मायके वालों को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्तों की गहराई पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नव्या चिड़चिड़ाते हुए बोली, मानती हूँ कि मेरे मायके की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, क्या उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? ऐसे तो मेरे भाग्य से आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, उनके लिए नहीं हुई तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी बहन को न्योता क्यों नहीं भेजा? मैं भी देखूंगी उनके कितने शान हैं। नव्या नाराज हो गई। तब अनिल ने कहा, छोड़ो यह सब बातें, खुशी का मौका है। 30 साल हो गए हमें झगड़ते हुए। हमारे बेटी की शादी है, बेटी की बहू आ रही है, हमें खुशी मनाना चाहिए। चलो बाहर की तैयारी देखता हूँ। सुमन ने ससुर बाबूराम जी से कहा, नव्या दीदी के घर से न्योता आया है, उनकी बेटी की शादी है। बाबूराम जी ने जवाब दिया, बहू तुम्हारी ननद यहाँ पहले आया करती थी, मायके को देखती थी, पर उसकी शानो शौकत बढ़ने के बाद यहाँ आने का रास्ता ही भूल गई है, और यहाँ आने से उसकी इज्जत भी घट जाती होगी, इसीलिए नहीं आती। इस दुख में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई, रक्षाबंधन में भी नहीं आती, सिर्फ राखी भेजती है। सुमन ने कहा, पिताजी जो हुआ उसे भूल जाए, बेटी एक सहारा नहीं दे सकती, रिश्ता है तो निभाना पड़ेगा। माँ जी के जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि लोग कहे कि भाभी ने रिश्तेदारी नहीं निभाई। मैं सब संभाल लूंगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। सुमन के पति विनय दूसरे शहर में नौकरी करते थे, घर के हालात भी सही नहीं थे और महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पूछो मत। उसने अपनी पुराने सोने के गहने को साफ कराया और बाजार से 2-3 साड़ी और मिठाइयाँ पैक करवाई। फिर पूरे परिवार के साथ अपने ननद के घर पहुंची। रात में फंक्शन था। सुमन ने तोहफा अपने ससुर के हाथों से ननद को दिलवाया। नव्या ने तोहफे को देखकर उखड़े हुए मन से कहा, पिताजी इसकी क्या जरूरत थी, मैंने बहू के लिए सब पहले ही ले लिया, बेकार में लोग हंसेंगे, आप बस बहू को आशीर्वाद ही दीजिए। नव्या की सासू माँ ने आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, मायके से क्या आया है यह तो देखना ही पड़ेगा। उन्होंने पैकेट से साड़ी निकालते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। नव्या की ननद नीता साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खिलेगी। और माँ, मायके की कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं होती, बल्कि मायके का प्यार छुपा होता है उसमें। नव्या ने कहा, नीता दीदी अगर आपको यह पसंद है तो आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं और मेरी बहू तो यह नहीं पहन सकते हैं। बाबूराम जी बहू की तरफ देखने लगे। सुमन धीरे से बोली, पिताजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने दिल से उपहार दिया है, बस यही बहुत है। तभी नीता बाबूराम जी से बोली, पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण होता है, पैसा तो हाथ की मैल है। कल आपके पास था, आज इनके पास है, ना जाने कल किसके पास रहेगा। नीता की शादी भी एक अच्छे परिवार में हुई थी। उसके पति जनरल स्टोर की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण नीता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। मायके में पैसे होते हुए भी नीता को कभी भी उनसे मदद नहीं मिली, लेकिन उसके पास जो भी था उसमें ही वह बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, बाबूराम जी को ठंड लग रही थी। तब सुमन ने जल्दी से अपने थैले से चादर निकाली और उन्हें दिया। बच्चे चारों तरफ घूमकर कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। फोटो खिंचवाने का समय आया। नव्या की सासू माँ बोली, बहू मायके वालों को तो आगे लाओ। नव्या ने धीरे से कहा, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही है, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेती? यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। बाबूराम जी और सुमन के बच्चे आगे बढ़ने लगे। तब नव्या ने कहा, पापा किस जमाने का कुर्ता और ये चादर पहन कर आए हैं, कुछ तो मेरी इज्जत रख लेते। फोटो खिंचवाने के लिए आप कैसे आएंगे? भाभी बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम
और चाट कपड़ों पर गिराकर खा रहे हैं जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे रहिए, कहीं फोटो में ना आ जाए, वरना मेरा मजाक बन जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बाबूराम जी का हृदय छलनी हो गया। वे बहू से बोले, बहू मुझे यहाँ से लेकर चलो, मेरा दम घुट रहा है। सुमन के पति ने भी कहा, हाँ सुमन चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आ गए हैं। फंक्शन में सभी मस्ती में लगे थे, तभी नव्या की ननद नीता आई और बोली, पिताजी ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुँचने में आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक नहीं लगता। यहाँ तो लोगों की आंखों में पैसों की चमक है, दूसरों को छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया है, फिर मैं अपने भाई और भाभी से कोई भी उम्मीद कैसे रख सकती हूँ। आप रुकिए, मैं रास्ते के लिए खाना लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। सुमन दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। सुमन के पति ऑटो लेने गए, तभी नव्या ने कहा, क्या हुआ, ऐसी शादी कभी देखी नहीं होगी, इसीलिए आपको यहाँ मन नहीं लग रहा होगा, तभी आप लोग जा रहे हैं। सुमन ने कहा, घर पहुँचने में देर होगी, अब हम चलते हैं। नव्या की सासू माँ ने पूछा, आप जब आए थे तब 1 थैली थी, अब 2 थैली कैसे हो गई? जवाब में नव्या ने हंसते हुए कहा, आपके हाथों में ये क्या है? लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। सुमन से अब रहा नहीं गया और उसने थैला खोलकर दिखा दिया और कहा, ननद जी, जिसका मन इतना छोटा हो उससे भला कोई क्या ले सकता है? आपने अपने जन्मदाता को सरेआम बेइज्जत कर दिया है। नव्या ने कहा, मैं तो बस देख रही थी, दिखाने के लिए तो नहीं बोला। नीता ने कहा, भाभी ससुराल में मायके की इज्जत बनाए रखना बेटियों की जिम्मेदारी होती है। बाबूराम ने सुमन बहू से कहा, अब एक पल भी मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। नव्या ने उनकी बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा, अच्छा अब बेटी से बढ़कर आपके लिए बहू हो गई। सुमन ने नव्या से कहा, ननद जी, मैं बहू होकर परिवार को सहारा दे सकती हूँ, पर आप नहीं। जिस पिता ने हर दुख से आपको बचाया, हर पल आपका सहारा बना, आज आपने उसे सरेआम बेइज्जत किया। सुमन ने कहा, पिताजी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। इसके बाद सुमन के पति आए और पूरे परिवार को साथ लेकर वहाँ से चले गए। नीता ने सबके सामने कहा, आपने एक पिता का अपमान किया है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपने ही पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननद हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या होगी? आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती हूँ। इसके बाद नीता भी अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, नीता और सुमन ने नव्या के परिवार से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। नव्या के जीवन में वक्त की मार पड़ी जब उसके परिवार पर बड़ी मुश्किलें आई। उसने मायके का भी सहारा खो दिया और अपने जीवन में किए पाप की माफी उसे कहीं नहीं मिल सकती। उसका बड़ा बेटा विदेश में बस गया था और छोटे बेटे ने उसे धोखे से एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। अब नव्या की जिंदगी वृद्धाश्रम में बीत रही थी। एक बहू बेटी बनकर सहारा दे सकती है, पिता से बचपन में मिला सहारा कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बेटियां अपने पिता का गुरूर होती है और उनके साथ का सहारा हमेशा बना रहना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।